क्या करे, दुनिया में कभी भी अंत हो सकता है यार। हंसते हंसते मरूंगा मैं। हंसते हंसते अभी भी अंत हो सकता है ना मौत का। अभी नहीं हंसे तो फिर एकदम से लगा यार मैं तो बिजी था, भगवान ने तो रुको रुको, टाइम को रोको, मौत को। अभी जो इस मोमेंट में भी रहेंगे, शांत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हंसना। हाँ, पर वो सही है, हंसना वो ब्लिसफुल स्टेट होता है ना, नेचुरल। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ काज। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मतलब जन्म स्थान हरियाणा है। कि जब ज्ञान में क्लैरिटी होगी ना, तब ओपिनियंस फेड हो जाएंगे। समझे आप? तथ्य जब आएगा तब आपको ओपिनियन मैटर नहीं करता है, फिर वो तथ्य है। तुम क्या सोचते हो, मुझे क्या मतलब फिर? कोई कुछ भी टिप्पणी करता रहे उसके ऊपर, वो तो तथ्य है। हरियाणा में जन्म हुआ ना मेरा, झज्जर में जी। फिर वहाँ से मैंने आईआईटी की ऐसे तैयारी वारी की, फिर आईआईटी बॉम्बे में गया मैं जी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बट वो वही है कि सत्य की खोज, मतलब तुम सोचोगे यार ठीक है यहाँ पे आगे पैसे ही कमा लेंगे, नौकरी हो जाएगी, बट करेंगे क्या? तो उसमें समझ में आया यार पैसे तो ठीक है, पैशन वैशन वाला जो चीज़ खुशी दे रही है वो करो। फिर मैं ऐसे मास्टर्स इन डिजाइन किया मैंने, विजुअल कम्युनिकेशन, फोटोग्राफी वगैरह, बहुत ट्रेवल फोटोग्राफी की मैंने। ये सब पढ़ा मैंने, न्यूरो साइंस, क्वांटम, इसका पूरा डाला भी ना मैंने इंस्टाग्राम पे सिखा के कि कंप्यूटिंग होती क्या है, काम कैसे करता है। मैकेनिकल के अंदर तुम देखोगे तो सबसे एक्चुअली जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मोशन है वो क्या है कि एक मोशन से दूसरे मोशन में कैसे ट्रांसफर करना है, कि एक सर्कुलर मोशन को ऐसे मोशन में कैसे ट्रांसफर करना है। तो ये बोल रहा कि पूरा ज्ञान को एक करना। अब किसी भी चीज के अंदर तुम बस डेप्थ में जाते जाओ। जो आपने ये जो साधु का रूप, जो वैराग्य आप बता रहे हो, ये जो आपने रूप धारण किया है, ये क्या सोच समझ कर किया है आपने? नहीं, ये तो साधु का रूप नहीं है ना, मैं तो उसको वैसे नहीं देखता, मैं इसको देखता हूँ वैज्ञानिक तरीके से। जी, साइंटिफिक। हाँ, देखो भाई तिलक लगा रहा है, मतलब कि अब मेरे को अपनी अजना चक्र के हिसाब से उसको ऊर्जा को मेंटेन करके रखना है, तो मैं उस दिन वैसा तिलक लगाऊंगा। मेरे को रात हो गई है, थोड़ा तमस बढ़ रहा है, तो अपना भैरव वाला तिलक लगा के थोड़ा अंधेरा वाला रहेगा। तमस में तमस ऐसा रहो, वहाँ पे 17 होगे तो अलग से दिखोगे। तो अब ये बाकी कपड़े भी जैसे धोती है, ये तो सबसे बढ़िया कपड़ा है पहनने का, क्योंकि एक तो एक ही कपड़ा है, इसी कपड़े को तुम फिर नीचे बिछा भी सकते हो मान लो कहीं। तो तुमको बैग में सिर्फ मतलब 3 धोती रख ली तो मतलब 3 शॉल भी हो गए, 3 नीचे के भी हो गए, 3 ऊपर के भी हो गए। सवाल है आज के युवाओं के लिए अभय सिंह का क्या संदेश? इसको अपने पूरे अध्यात्म वाली चीज को ना, उसके विज्ञान को समझो। नंबर्स में जैसे 7 फेरे लेना, 9 ग्रह होना, ये नंबर का महत्व है ना। कौन से उसका टीका तुम कैसे लगा रहे हो, कहाँ पे लगा रहे हो, चक्कर के हिसाब से। अपने में तो पूरा डायग्राम दे रखे हैं उन्होंने कि हर चक्कर की कौन कौन सी ध्वनि है, कौन कौन से स्वर कहाँ से निकलते हैं, कौन से मंत्र में किसका तुम उच्चारण करोगे तो कैसे होगा। तो जब तक तुम उसको कनेक्ट नहीं करोगे तब तक वो समाज में वो ये वाली जो सोचे बनी रहेगी कि ये सब तो ऐसे ही होता है, भगवान है कि नहीं हमको क्या पता है, वो ऐसी वाली सोच ही रहेगी। कृष्ण को भगवान मानना तो दूर की बात है, वो तो पहले यही नहीं मानते कि भगवान होता भी है। पहले तो उनको ये बताना भाई भगवान होता है और फिर वही आया था, वो कैसे बताओगे, वो तो अगला स्टेप है। तो पहले यदि उसको विज्ञान से नहीं जोड़ोगे तो आज के युवा को बिना तर्क के कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। वो पूछेगा नहीं क्यों ऐसा ही, क्यों, क्या पंडित जी ने दायां हाथ आगे क्यों करवाया, यहाँ पे ये उंगली क्यों टच करवाई, पूछेगा ना। वो तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है। तो जब वो आ जाएगा और वो समाज में आ जाएगा तब फिर ये मतलब चीजें इतनी अलग से अलग नहीं होंगी, फिर वो समाज के जीवन शैली का हिस्सा हो जाएंगी। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैं घर में बैठ के बेसिकली वो सदगुरु का क्रिया है मैं वो करता था, ध्यान में बैठ के ओम ओम तुम कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। अब उनको लगा भाई ये तो गया, ये लड़का तो हाथ से निकल गया, ये तो बाबा बन जाएगा, किसी गुफा में बैठा होगा। मैं बोला कि भाई मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है क्या, तुम करके नहीं देखोगे तो समझोगे कैसे उस चीज को। ये अघोरी बाबा थे, उनसे ये सब सीखा, तंत्र वगैरह सीखा थोड़ा, फिर दूसरे वाले बाबा थे, सब अलग अलग चीजों को जानते हैं ना।
और तुमको सारी चीजें सीखनी है मान लो, तो ये कैसे सिखाएगा? जैसे प्रेमानंद जी वो भक्ति के बहुत बढ़िया हैं, तो उनसे देखो भक्ति फील आता है, हाँ ये है भक्ति। और दूसरे वाले टेक्निक है जैसे वो सदगुरु उस मामले में बहुत बढ़िया है, एनर्जी वाली टेक्निक्स ये सब, कॉन्सेंट्रेशन ये सब, यंत्र कैसे बनाते हैं ये सब कैसे करते हैं। और तो जिस इंसान का स्पेशलाइजेशन है वो केमिस्ट्री प्रोफेसर से केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे ना, अब मान लीजिए जिसको सब कुछ पढ़ना है तो उसको तो अलग अलग जाना ही पड़ेगा यार। कनाडा में काम करके आया ना मैं 3 साल। अच्छा। तो पश्चिमी वही ना, मैंने देख लिया ना जिस चीज लोग भागते हैं कि हम बाहर जाएंगे पश्चिमी सभ्यता में ऐसे जिएंगे, मैंने जी के देख लिया, मैं कहा कुछ नहीं है इसमें।